केस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के अंदर तो हमें पता है कि जी हमने पोस्ट डिजाइन करनी है और पोस्ट करते रहना है और उनके पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। मैनेजमेंट में तो वो चीज है ना। मार्केटिंग के अंदर ये क्लियर कर लेना है। लेट्स से वो कहते हैं जी हमें लीड्स चाहिए, राइट? लीड्स चाहिए, और लीड्स इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स जो हर बिजनेस को चाहिए होती है, हर बड़े बिजनेस को चाहिए होती है। सेल्स सिर्फ ई कॉम तक महदूद है, राइट? $5-10 $50, हर बिजनेस फ्यूचर में ई कॉम की तरफ चला जाएगा। लेकिन आज की जरूरत बहुत सारे बिजनेसेस की लीड्स हैं, स्पेशली जो B2B किस्म के बिजनेसेस होते हैं, जो वेल पेइंग बिजनेसेस होते हैं, जिनके अपने स्टोर्स हैं, जिनकी अपनी शॉप्स हैं, जिनकी अपनी आउटलेट्स हैं, उनको लीड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। इसलिए आप देखें अभी भी गाड़ियां और ये सारी चीजें जो होती हैं ऑनलाइन, कोई इस तरह का कोई बड़ा स्टोर नहीं है कि आप इसको बुक कर लें, उसको बुक कर लें। अभी भी आपकी वो सिर्फ लीड ही लेते हैं। आप फॉर्म सबमिट करते हैं और सम रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विद यू। सो आप बेसिकली एक लीड की ही इंफॉर्मेशन उनको दे रहे होते हैं या उनको मिल रही होती है। सो लीड इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट क्लाइंट्स वुड बी आस्किंग कि उनको लीड्स चाहिए। सो लेट्स से हमने लीड्स पे लॉक कर दिया, हमें उनको लीड्स चाहिए। नंबर 2 है लैंडिंग पेज एनालिसिस, राइट? लैंडिंग पेज किसको कहते हैं? लैंडिंग पेज बोलते हैं वो वाला पेज जो इस मकसद के लिए यूज किया जाएगा। यानी व्हाट्स अ लैंडिंग पेज, जो कि अगर उन्होंने हमें बताया ना ऑब्जेक्टिव है लीड्स, तो वो वाला उस वेबसाइट का पेज जो लीड्स लाने के लिए यूज किया जाएगा। और नॉट नेसेसरली कि वो होम पेज ही हो। ठीक है, वो हो सकता है बाज दफा होम पेज पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, होल्ड ऑन लेट मी, जैसे कि एक कंसल्टेंसी वाला क्लाइंट है, राइट? ये बिजनेसेस को एक मिसाल दे रहा हूं आपको, एक केस स्टडी के तौर पे। ये एक क्लाइंट है जो दूसरे बिजनेसेस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, राइट? और कंसल्टेंसी का इनका अपना पेज भी बना हुआ है। अगर आप कंसल्टेंसी पे जाएं वेबसाइट के जरिए ही, तो इनका एक एक अच्छा डिसेंट सा इन्होंने पेज भी बना के रखा हुआ है। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया पूरी वेबसाइट का, मुझे इनकी वेबसाइट में कंसल्टेंसी का सॉलिड मटेरियल नजर नहीं आया। इस पेज पे कंसल्टेंसी का उस तरह का पेज मुझे मटेरियल नजर नहीं आया कि लोग एड के जरिए अगर इस पेज पे आए तो वो उनके लिए यूजफुल हो, उनको फौरन समझ आ जाए, राइट? जब एड के जरिए कोई आपके वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे आता है तो उसको क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्विकली आपसे कांटेक्ट कर सके, उसको क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी सर्विसेज में शामिल क्या क्या है, या आपके प्रोडक्ट में शामिल क्या क्या है, ये कैसे ये बेनिफिट देगा, स्टफ लाइक दैट। सो उनको कहा गया कि एक नया कंसल्टेंसी का पेज बनाना है। सो कंसल्टेंसी का बजाय उसी पेज को भी रीमैप कर सकते थे, बट आई नीडेड अ न्यू लैंडिंग पेज। तो उनसे, उनके डेवलपर्स से ही न्यू लैंडिंग पेज बनवा लिया गया। अब न्यू लैंडिंग पेज में क्या है कि फोन नंबर प्रोमिनेंटली दिया गया है और बुलेट पॉइंट्स में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग के लिए डेटा, जो एक कैलेंडर है वो यूज किया गया है। वीडियोस वगैरह का, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। व्हाट डू वी कॉल इट? टेस्टिमोनियल्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर रहे हो, उसके लैंडिंग पेज पे टेस्टिमोनियल्स हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आपकी कैंपेन। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? ऐसी वीडियोस, ऐसे रिव्यूज बेसिकली, जिन लोगों ने आपकी सर्विस प्रोडक्ट यूज किया है वो एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैंने इनकी सर्विस यूज की है, बहुत अच्छी सर्विस है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए आपके पेज के ऊपर। इसको सोशल प्रूफ भी बोलते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब है कि अदर्स टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट? वो एक
मुकम्मल सेटअप में भी बोल सकते हैं, जैसे ये एक मुकम्मल सेटअप है ना, एक मुकम्मल सेटअप, एक मतलब कैमरा अरेंज किया गया और उनको लाइक फुल ऑन कैमरा रेडी किया गया एंड देन दे आर स्पीकिंग, इसको हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं। जबकि सोशल प्रूफ में क्या होता है, वो कोई भी ऐसा हो सकता है इंस्टाग्राम पे कोई वैसे ही जनरली आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा हो कि यस मैंने ये फलाना प्रोडक्ट यूज किया, इट वाज वेरी गुड, राइट। सो वो ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो पेड भी हो सकती है, सेटअप भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। तो आपके पेज पे नंबर वन, आपके लैंडिंग पेज पे टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। सोशल प्रूफ अगर आप अरेंज कर सकते हैं, सोशल प्रूफ भी होना चाहिए। और सोशल प्रूफ में एक और चीज है, आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि अगर आपने गूगल पे, पाकिस्तान में तो इतना ये कॉमन नहीं है बट यूएस में ये बहुत कॉमन है, हर बिजनेस ने अपना गूगल माई पेज, माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस पे अपनी एक लिस्टिंग की होती है जहां पे लोग अपने रिव्यूज वगैरह छोड़ सकते हैं, दे कैन लीव रिव्यूज। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को कह सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं वो एज अ सोशल प्रूफ के तौर पे अपने डेवलपर की मदद से अपने लैंडिंग पेज पे इम्बेंड करवाते, शो करवाए। फॉर एग्जाम्पल आई कुड शो यू एन एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे ये एक क्लाइंट है, दे सेल कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स। अब ये उनका जो है कैबिनेट्स का पेज है, जो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, प्रोडक्ट्स में जाएं, कैबिनेट्स पे जाएं तो ये पेज खुल जाएगा, राइट। सो वैसे तो ये पेज सही है वेबसाइट के हवाले से, जिनको इस कंपनी का ऑलरेडी पता होगा उनके लिए ये पेज इज इनफ टू नो मोर अबाउट देयर कैबिनेट्स। बट हमने जो एड चलाए हैं, एड चलाने से जो पर्सन एड पे क्लिक करके, एड से इंटरैक्ट करके जो इस पेज पे आएगा, उसको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट, उनको समझ नहीं आएगी कि मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूं, अनलेस दे फाइंड अ कॉन्टैक्ट अस बटन और उस पर क्लिक करें। सो लैंडिंग पेज के ऊपर तो कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंप्रेसिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रिसाइज। आपने वो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े होंगे बीबीए में और बीकॉम में, वो सारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो यहाँ पे अप्लाइड होने चाहिए। प्रिसाइज कम्युनिकेशन हो, कंक्रीट इंफॉर्मेशन हो, राइट, कंसाइज चीजें हो। बट अगर नहीं है तो क्लाइंट को बोलो भाई ये पेज रखना है तो इसको आप रखो, बट मुझे मार्केटिंग के लिए एक अलग से लैंडिंग पेज चाहिए होगा। सो इस क्लाइंट से पेज बनवाया अगेन, और वो पेज कैसा है, लेट मी शो यू। दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इस पेज पे जो आएगा, चाहे वो बिल्कुल न्यू पर्सन है, उसको समझ आ जाएगी, उसको बताना नहीं पड़ेगा व्हाट इज देयर बिजनेस, उसको इस कंपनी के बारे में पहले से नहीं भी पता तो इस पेज पे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू गेटिंग द पॉइंट। अगर आप वो पुराना पेज देखे कैबिनेट्स वाला, उस पे इंफॉर्मेशन बस स्प्रेड की गई है, ठीक है, कंपनी बस बता रही है जी हम कैबिनेट्स के हवाले से क्या करते हैं। इस लैंडिंग पेज पे कंपनी प्रॉपर अपने बारे में भी बता रही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी वैल्यू स्टेटमेंट, अपनी कंप्लीट जो ऑफरिंग होती है वो बता रही है कि हमारा जो है वी आर बेस्ड इन ओहायो, हमारा बिजनेस जो हमारे, हम यहाँ यहाँ से सर्टिफाइड हैं, इतने किस्म के हमारे पास आइटम्स हैं, एंड आरटीए रेडी टू असेंबल जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और साथ प्रॉपर उन्होंने अपने फॉर्म्स वगैरह, एंड दिस इज रिव्यूज फ्रॉम गूगल, जो गूगल माय बिजनेस पे आए हैं रिव्यूज, वो इम्बेंड किए गए। एंड एक मिनट मुझे दीजिएगा।
और दूसरा जो है नीचे मुकम्मल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे, हमारे शोरूम की लेट्स से टाइमिंग ये है, हमारा एड्रेस ये है, दिस एंड दैट, यू गेटिंग द पॉइंट। वो सारी चीजें जो हैं एक ही पेज पे बता दी गई, जबकि जो नॉन मार्केटिंग पर्पस से उन्होंने बनाया हुआ था वहां पे बस एक सीधा सीधा पेज था। सो समझ आ गई लैंडिंग पेज। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके परफेक्ट। जितने माशाल्लाह आप एंटरटेनिंग हैं सब, और जितने कमेंट्स में मैं क्रिएटिविटी देखता हूँ, और सबको कंटेंट क्रिएटर्स होना चाहिए, राइट? सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर्स, सॉर्ट ऑफ प्रैंकस्टर्स, यू गाइस वुड थ्राइव प्रीटी क्विकली। ठीक है, आपस में टीम्स बना के, अगर अकेले शुगर लगाना नहीं आता, ग्रुप में शुगर लगा सकते हैं, तो टीम बना लें, दो दो चार चार लोग ना, एंड स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? नहीं, सीरियसली आई सी दैट टैलेंट इन यू गाइस। राइट, सो ये चीज समझ आ गई कि आपको लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजों चीजों का होना जरूरी है, तब वो अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट? अदरवाइज जस्ट एक सीधा साधा सा पेज है और उसमें कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यू गॉट द पॉइंट? से जब भी लैंडिंग पेज लेना है क्लाइंट से, या क्लाइंट जो भी वेबसाइट बताए उसका खुद से एनालिसिस करें, और विदाउट एनी हेजिटेशन क्लाइंट को बताएं कि इसमें ये चीजें जो हैं वो मिसिंग हैं। जब हम ऐड चलाएंगे, न्यू यूजर्स आएंगे, उनको ये इंफॉर्मेशन से वो जल्दी कन्विंस हो सकते हैं। लेट मी डिसेबल कमेंट्स so that you guys could have some patience and focus on lecture. Right, so this is important stuff. और जो आपके कॉल टू एक्शंस हैं वो होने चाहिए, जैसे रिक्वेस्ट ए कॉल बैक है, टॉप पे भी एक लीड का फॉर्म है, सो ये होंगे तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो क्विकली आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे, क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकेंगे, जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो डिमांड कर सकेंगे। अगर कोई फोन पे वो कॉल करना चाह रहे हैं, दे कुड बी एबल टू कॉल यू। विजिट करना चाह रहे हैं वो विजिट कर सकते हैं, आपकी जो भी शोरूम वगैरह है, या क्लाइंट की जो भी शॉप, आउटलेट, फ्रेंचाइज वगैरह है। और जो आवर्स हैं वो मेंशन करें, आप किन किन आवर्स पे यू डू द बिजनेस। अगर आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते सैटरडेज एंड संडेज को, तो मेंशन करें कि यू आर नॉट अवेलेबल ऑन, राइट? सो वर्किंग आवर्स आपके मेंशन होने चाहिए क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज मोस्टली आपको क्लाइंट्स मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज के, फॉरेनर्स क्लाइंट होंगे, और वहां पे ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में कोई आपकी शॉप पे आ जाए और आप आगे से आपकी शॉप पे आके लिखा हुआ हो कि जी सो एंड सो मसले के तहत आज दुकान बंद रहेगी। ये पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस चलती है, फॉरेन में नहीं चलती। उन कंट्रीज में प्रॉपर आप सोशल मीडिया अनाउंस करते हैं, अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करते हैं, यू नीड टू मेंशन अक्रॉस एवरीवेयर। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए।
वंस दैट इज डन, जब आपके पास लैंडिंग पेज का एनालिसिस आपने कंप्लीट कर लिया है, देन यू गो टुवर्ड्स कन्वर्जन गोल्स। ठीक है, मैंने मेजर क्या क्या करना है, यू डिसाइड कि जी जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, सो हम इसमें क्या मेजर करेंगे, कितने लोगों ने ये फॉर्म पे इंफॉर्मेशन डाल के रिक्वेस्ट ए कॉल पे क्लिक किया, राइट। सो आप ये चीजें अपने पास लिख लेते हैं कि जी मैं आई विल बी मेजरिंग नंबर वन फॉर्म सबमिशंस, फॉर्म सबमिशन है ना ये। और इसको आप क्या करेंगे, बाकी फेसबुक पिक्सल सेटअप टूल के अंदर, इवेंट सेटअप टूल के अंदर, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, उसमें ये सेटअप करेंगे कि कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया, नंबर वन। अगर इसके बाद क्लिक करने के बाद एक थैंक यू पेज आता है कि जी थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट, तो वो थैंक यू पेज भी आप विजिट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन ट्रैकिंग। तो आप डेस्टिनेशन ट्रैकिंग वो भी हमने सीखी थी, आप डेस्टिनेशन ट्रैकिंग वाले इवेंट बनाएंगे, राइट। ये बटन क्लिक वाले इवेंट्स हैं एंड ये डेस्टिनेशन वाले क्लिक, यानी हो सकता है कि 50 लोगों ने इस पे क्लिक किया, लेकिन डेस्टिनेशन पे लेट से 20 लोग पहुंचे, तो आपको ये एक क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने लोगों ने ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया, राइट। आप इसको ट्रैक कर रहे होंगे एंड देन नीचे भी एक फॉर्म है, राइट। इसका भी रिक्वेस्ट ए कॉल बैक एंड टॉप पे भी रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, सो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को सेटअप करेंगे तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ये हमने इवेंट बना दिया। देन ये भी है रिक्वेस्ट कॉल बैक, सो क्योंकि इन तीनों बटन्स का टेक्स्ट सेम है तो ये बटन भी ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, टेस्ट हो रहा होगा। हम एक चीज और जो कि फेसबुक से थोड़ी सी डिफरेंट है और एडवांस भी है, मतलब अभी तक जो किया अगर वो एडवांस है तो दिस इज अब एडवांस प्लस स्टफ। हम इस चीज को भी देखते हैं कितने लोगों ने हमारे फोन नंबर पे क्लिक किया। फोन नंबर शुड बी क्लिकेबल, जस्ट लिखा ही नहीं होना चाहिए, फोन शुड बी क्लिकेबल। हम फोन नंबर पे भी एक इवेंट बना देते हैं, जैसे इस पे इवेंट बनाए थे ना, हम इस पे भी मेक श्योर करेंगे हमने एक इवेंट फोन नंबर पे भी बनाया हो कि कोई इस पे क्लिक करे तो वो एज एन इवेंट ट्रैक हो रहा हो फेसबुक के अंदर, राइट। सो ये तमाम चीजें हमारी हमारी सेटअप हो गई। यू कुड इवन क्रिएट एन इवेंट फॉर ईमेल, कि जितने लोग ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं वो भी इवेंट के तौर पे ट्रैक कर रहे हो, यानी कि हमारे एड की वजह से कोई पर्सन आप लैंडिंग पेज पे आया तो लैंडिंग पेज पे हर सिग्निफिकेंट एक्शन एक इवेंट की शक्ल में ट्रैक हो रहा हो। अब इस काम पे नंबर वन, ये जो कन्वर्जन और ट्रैकिंग सेटअप है, लैंडिंग पेज एनालिसिस और कन्वर्जन गोल सेटअप वगैरह, ये यूजुअली आपका 1-2 दिन इस पे लग जाते हैं। अगर आप रोजाना मल्टीपल लेट से क्लाइंट से 2-2 3-3 घंटे काम कर रहे हैं तो इस पे 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। अगर बस एक ही क्लाइंट है, सुबह बैठे को 4 से 8 घंटे दे दिए, फिर तो एक दिन में आप ये सारा कर सकते हैं। बट यूजुअली इट टेक्स टाइम, इट कैन टेक लाइक 1 or 2 days और 3 days। क्लाइंट के साथ फिर हम उस हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। ये आपको टाइम फ्रेम बताने का मकसद क्या है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट। सो ये मैं आपको टाइम फ्रेम की का आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि आप क्लाइंट के साथ भी खुल के कम्युनिकेट कर सकेंगे, इतना टाइम आपको लग सकता है।
यू शुडंट बी रशिंग कि जी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। आपको आइडिया हो, क्लाइंट को भी क्लियरली आइडिया हो कि लैंडिंग पेज एनालिसिस और कन्वर्जन एनालिसिस वाला जो फेज है एंड कन्वर्जन सेटअप वाला जो फेज है, इट टेक्स टाइम, इट टेक टाइम। सो इस पे आपको टाइम भी लगेगा और आपने प्रॉपर सेटअप भी करना है। एंड देन कम्स कॉपीराइटिंग एंड क्रिएटिव्स। इसका हमने देखा है कि आप कंपैटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कंपैटिटिव एनालिसिस करेंगे आप कैसे ऐड बने हुए हैं, दूसरों ने किस तरह के एड्स बनाए हैं उन्होंने। एक्सटेंशंस हमने एक दो देखी थी, और कंपैटिटर के पेजेस पे जाके उनकी एड्स लाइब्रेरी में जाके देखेंगे वो किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, किस तरह के लाइंस यूज करते हैं। एंड देन हमने देखा था कि आप एक एक्सेल की या गूगल शीट वगैरह जो है वो बना लेंगे, जिसमें हेडलाइंस अच्छी अच्छी कोई 10 15 20 इकट्ठी कर लें, शॉर्ट हेडलाइंस अच्छी अच्छी कोई 8 10 15 20 तक आप इकट्ठी कर लें। एंड यू वुड बी सेंडिंग टू द क्लाइंट, यू वुड बी सेंडिंग टू योर क्लाइंट, एंड उनमें से जो जो वो अप्रूव करेगा उसको कोई ग्रीन हाईलाइट कर लें या मेक श्योर करें जो जो उसने अप्रूव करनी है। एंड यू वुड बी यूजिंग दोज लाइंस इन क्रिएटिव्स एंड कॉपी राइटिंग। और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पोस्ट की लिखनी होगी। पोस्ट का हमने देखा था कि बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, टू द पॉइंट हो, जो एड की पोस्ट में आपने यूज करनी है। एंड यू शुड बी मेकिंग श्योर कि आपने कुछ अच्छे प्रोफेशनल इमोजीज वगैरह भी ऐड किए हुए हों, ताकि आप अटेंशन जो है वो क्विकली ग्रैब कर सकें। वी हैव सीन दैट एज वेल। एंड ये करने के बाद जब ये चीजें आपकी रेडी होगी, एंड देन यू वुड बी क्रिएटिंग कैंपेन्स। कैंपेन में क्या है, यू वुड बी सीइंग कि आपकी नंबर वन, अगर बजट बजट अच्छा है, एक अवेयरनेस कैंपेन आपकी होनी चाहिए, एक कंसिडरेशन कैंपेन आपकी होनी चाहिए, दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हेन यू हैव अ गुड बजट, और एक कन्वर्जन कैंपेन आपकी होनी चाहिए। तीन कैंपेन्स आपकी होनी चाहिए इफ यू हैव अ गुड बजट। कन्वर्जन कैंपेन का मकसद क्या है, रीचिंग एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, अपना एड दिखाएं। इसमें अवेयरनेस में होता क्या है, इंट्रोड्यूस योर सर्विस, इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। इसमें हम लिंक क्लिक्स नहीं ले रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते। मेन मकसद ये है कि आपको कमेंट्स मिल जाएं, पोस्ट पे लाइक्स मिल जाएं उस पे, या जो एड पे लाइक्स मिल जाएं। बट मेन मकसद है रीचिंग एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। और इसमें जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो लो कॉस्ट होती है, यानी कि कम पैसों पे, और होती ही एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, आप और कोई सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। राइट, सो रीचिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल अवेयरनेस कैंपेन के अंदर। राइट, दूसरा है, और इसमें बेहतर ये होता है कि आप कोई वीडियो यूज कर लें, ताकि अगर इस अवेयरनेस कैंपेन में जो वीडियो यूज की गई है, हम अपनी दूसरी कैंपेन में रीटारगेटिंग कर सकें कि जिसने हमारी ये वीडियो 50% देखी है, 95% देखी है, हम उसको दूसरी कैंपेन दिखाएं। सो द बेस्ट इज यूजिंग ए वीडियो इन अवेयरनेस कैंपेन। यू गेटिंग द पॉइंट? एंड देन हम इन द पैरेलल एक कंसिडरेशन कैंपेन, जिसमें हम आइडियली क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज मार्केट कर रहे होते हैं। जो भी लेट्स से वो कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, जो भी है। इन दिस केस जो हमने सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्लाइंट का जो लैंडिंग पेज हमने बनाया है उसी को ही मार्केट कर रहे होंगे, यानी कि कौन सी होगी, ट्रैफिक कैंपेन एक लॉन्च कर रहे होंगे। राइट, अगर कोई वो प्रोडक्ट नहीं है, कोई ई कॉमर्स का या समथिंग उस तरह का नहीं है, यू कैन स्विच दीज टू एज वेल। आप डायरेक्ट कन्वर्जन पे भी आ सकते हैं। लेकिन एकेडमिकली, या जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे होंगे, तो वो आपसे इस जुबान में बात करते हैं, ओके व्हाट डू यू प्रपोज फॉर आवर अवेयरनेस कैंपेन। यू गेटिंग द पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग इन आवर कंसिडरेशन कैंपेन। जो मार्केटिंग के थोड़े से पुराने लोग हैं या उस किस्म के लोग हैं, वो कैंपेन को 3 किस्मों में डिवाइड करेंगे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। बट जो बिल्कुल मॉडर्न कैंपेन्स हैं, जो थोड़े से पेशेंस भी जहां पे कमी, वो कहते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन चलाओ। वी डोंट वांट टू डू अवेयरनेस, वी डोंट वांट टू डू कंसिडरेशन, बस डायरेक्ट कन्वर्जन चलाओ। जिसने लेना होगा वो ले लेगा, जिसने नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा। हम अपनी
एड की फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे, उसके अंदर ये दोनों अवेयरनेस कंसिडरेशन जो हैं, एक बंदे को 2-2 3-3 बार एड दिखा देंगे कन्वर्जन वाला ही, तो वो खुद ही बाकी जो हैं जो जो मकसद हम अवेयरनेस और कंसिडरेशन में ले रहे होते हैं, वो कन्वर्जन वाला ऐड ही 2-2 3-3 बार दिखा के लोगों से हम उनकी माइंड मेकिंग कर लें। बट कन्वर्जन में फिर क्या होता है, हम कन्वर्जन एक्शंस वगैरह सारे सेटअप करके लैंडिंग पेज वगैरह लगा के देन कैंपेन रन करते हैं, राइट। सो तीनों कैंपेन्स के अंदर ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फर्क है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको बिजनेसेस देते हैं वो कन्वर्जन है। अगर बिजनेसेस बड़े स्केल का है, आप देखते हैं कि इस बिजनेस का प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, देन आप थोड़ी सी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन्स बनाएं, कंसिडरेशन, कन्वर्जन वगैरह, और एक इस तरीके का आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, राइट। जैसे ये एक लॉन्च डॉक्यूमेंट है, दिस इज फॉर लिंक्डइन एंड गूगल, बट आप इसी तरीके का इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सेम चीजें ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट ऐसी चीज है जो कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए ही यूज कर सकते हैं, राइट। आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, आपके पास एक थैंक यू पेज जिसको कंफर्मेशन पेज वगैरह है, क्योंकि इस वेबसाइट का था जिसका भी ये जिक्र किया गया है, जिसका भी ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, राइट। ये हो गया जी। रीटारगेटिंग रूल्स क्या हैं, हम उन लोगों को रीटारगेट कर रहे होंगे जो इस पेज पे आए और इस पेज पे आए। हमने ऑडियंस बिल्डिंग के अंदर ये चीज देखी थी कि कैसे हम उन ऑडियंसेस को रीटारगेट कर सकते हैं, उसका एक सेगमेंट बना सकते हैं जिन्होंने आपकी पूरी वेबसाइट लेट्स से विजिट की, या वेबसाइट की कोई खास पेजेस विजिट किए, राइट। सो हमने अपने डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया, और क्लाइंट को भी, ये बेसिकली किस लिए डॉक्यूमेंट है, ये क्लाइंट को भेजने के लिए, राइट। तो क्लाइंट को भी बता दिया, फुल फ्लज, फुल ट्रांसपेरेंट हम एक डॉक्यूमेंट बना के क्लाइंट से शेयर करेंगे कि जी हम लिंक्डइन पे या जो भी प्लेटफॉर्म है, हम वी वुड बी रीटारगेटिंग द पीपल जो कि इस पेज पे आए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर और इस पेज पे आए हैं, हम उनको ये वाला जो आपका एड है, जो कैंपेन है, हम दोबारा दिखा रहे होंगे। और कस्टम ऑडियंस कौन सी है लिंक्डइन पे, क्योंकि टाइटल्स और इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। सो ये सारी ऑडियंस भी लिखी है कि जी हम इन इन टाइटल्स को टारगेट कर रहे होंगे। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ फेसबुक पे भी चलें, लेट्स से आप कॉपी करें और इंटरेस्ट में डालें तो आ जाए, कुछ हो सकता है ना आए, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट हैं आप देखेंगे कि फेसबुक की लिस्ट में इंटरेस्ट आ कौन कौन से रहे हैं। सो आपने पहले ही बैठ के वो इंटरेस्ट नहीं लिख लेने, आप फेसबुक के इंटरेस्ट वाले उस बॉक्स में जाके टाइप करके चेक करते हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो फिर आपने वो लिखने हैं, राइट, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास आ जाए ना, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जैक्ट नेम्स ऑफ दोज इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू बी टारगेटिंग। सो वो उसकी एक लिस्ट आ गई, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन की एक लिस्ट आई हुई है, हमें पता है कि ये वहां पे आते ही आते हैं। सो वी विल इजीली मेंशन दीज टाइटल्स ऑन लिंक्डइन। कंट्री कौन सी है, यूएस को टारगेट करेंगे। एज कौन सी है, दिस एज ब्रैकेट को हम करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है, मिनिमम हमारी ये डिग्री होगी बैचलर वगैरह की, ये भी आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं टारगेट इस हिसाब से, और लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। और ये एक टेंटेटिव होता है, जरूरी नहीं होता उन्होंने ये जो उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ही हो। सारे प्लेटफॉर्म अपना अपना एक काइंड ऑफ तुक्का लगा रहे होते हैं कि इनकी डिग्री क्या है, बट हमने मेंशन कर दी क्योंकि क्लाइंट इटसेल्फ थोड़ा सा एजुकेशन और ट्रेनिंग फील्ड से है, तो उसको कन्विंस करने के लिए कि हमने ये एस्पेक्ट भी रखा है। देन मेंबर स्किल का मतलब है वो बंदा किस किस में इंटरेस्टेड हो, तो वो लिखती है कि जी कस्टमर रिटेंशन, वो कीवर्ड्स लिखती हैं कि जो बंदे इस टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे, हमारा ये एड जो भी हम नीचे प्रपोज किया है उसको जाएगा, राइट। एंड देन बता दिया कि दिस इस तरह का हमारा ये एड होगा। एड को जब भी कॉपी राइटिंग वगैरह करें, जब भी आप ग्राफिक्स वगैरह बनाएं, कैनवा इज प्रीटी मच गुड, बट समटाइम्स अगर कैनवा वाले डिजाइन क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहे तो द क्विक वे इज कि आप किसी डिजाइनर को हायर कर लें और उससे बोलें, उसको अपना पूरा कॉन्सेप्ट कन्वे करें। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मेरे पास ज्यादा टाइम ना हो, क्लाइंट के क्रिएटिव्स
के साथ थोड़े से तजुर्बे करने का, आई वुड हायर सम डिजाइनर एंड उनको वो मैं सपोर्ट कर देता हूँ कि इस तरीके के डिजाइन चाहिए, राइट। वो फिर हर बंदा मतलब क्लाइंट, इसमें डिजाइनर्स के बारे में मैं आपको, वी हैव सम काइंड ऑफ सम रियली पैथेटिक डिजाइनर्स एज वेल, राइट, जो कि जस्ट आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी डेडलाइंस भी मीट होने को होती हैं और आपका टाइम जाया हो रहा था उनको। आई मीन इफ आई वुड शो यू, आगे किसी क्लास में हमारे पास फ्री टाइम हुआ, आई वुड शो यू कि मुझे किस किस तरह के डिजाइन्स, मैंने कितनी उनको एक्यूरेट ब्रीफ किया है कि इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, और फजूल तरीन डिजाइन्स आ रहे होते हैं। पिंक सा कलर है, लाइक लगता है कुछ 4-5 साल की स्कूल गोइंग लड़की ड्राइंग कर रही है, राइट, स्टफ लाइक दैट। तो उसमें कोई, उनको शायद उनको पता नहीं होता कि बिजनेसेस को किस तरह के क्रिएटिव्स चाहिए, बस ऐसे ही 4 क्लासें ले ली और कूद पड़े कि जी हम भी डिजाइनर हैं, डिजाइनर है। सो डिजाइनर अच्छा ढूंढें जब भी आपको जरूरत हो, और उसी के साथ चलें। 1-2 डिजाइनर्स को शॉर्टलिस्ट कर लें, पहले अच्छा टाइम लगाएं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, एंड देन गो विद देम। दिस इज व्हाट आई लर्न बैक इन द पास्ट, और फिर उन्हीं डिजाइनर्स के साथ ही क्विकली काम करता हूँ। But just in case they have got their own engagements, or they found, I mean, something else to do, then definitely you'll have to, I mean, create a new pool, और नए लोगों के साथ आपको interact करके काम करवाना पड़ता है। But the point of telling you is कि 1-2 डिजाइनर अपने जरा हाथ में आपने रखने हैं जिससे आप क्विकली काम ले सकें, और जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो बना के आपने 2-3, ज्यादा नहीं, 2-4 जरा वेरिएशंस बना के आपने ऐड कर देने अपने डॉक्यूमेंट में कि दीज आर गोइंग टू बी द एड्स आई विल बी रनिंग। और ये है, जैसे मैं वो बता रहा था ना, आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, तो जैसे कि ये एक इमोजी यूज किया गया है, ये एक सिंबल यूज किया गया है, सो आप भी इस तरीके के इमोजी सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये दूसरी कैंपेन अभी इसकी चलानी थी, तो इसमें भी बाकी सारी चीजें सेम हैं, जैसे इसमें सिंबल्स ये यूज करने में, प्रीटी नाइस, और बाकी सारी चीजें सेम है। ये इट्स जस्ट दैट के ये दूसरी कैंपेन, यानी यहाँ तक एक पहली कैंपेन है, उसके बाद दूसरी कैंपेन का आ जाता है, एंड उसके बाद लिंक्डइन की कैंपेन। लिंक्डइन की कैंपेन इज सुपर स्ट्रेट, एंड उसमें कुछ ज्यादा सर भी खपाना नहीं आपको पड़ता, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस ही बहुत कम है आपके पास क्रिएटिव होने के। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना के आप क्लाइंट को भेजते हैं कि प्लीज, आई मीन, चेक, और इस पे देखिए अगर कोई आपके इनपुट है, कुछ आप प्लस माइनस करवाना चाहते हैं तो वी कुड डू दैट। इससे क्या होगा, और इस तरह का काम करता कौन है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मार्केटर कॉन्फिडेंट है, राइट। जो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो इस तरह के डॉक्यूमेंट से भागेगा। यार क्लाइंट को पता ही ना चल जाए कि मुझे काम नहीं आता, या क्लाइंट ये ना कह दे कि तुमने ये क्या बना दिया है और इसमें ये चीजें तो हैं ही नहीं, राइट। जिन क्लाइंट्स के साथ आपने लॉन्ग टर्म चलना हो और जो क्लाइंट्स भी अच्छे हों, उसके साथ आपने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहना है। इस तरह के डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी हर स्टेप पे उसको इंक्लूड करें, अप्रूवल्स लें प्रॉपर, एंड उसको पता हो कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके के, क्योंकि बहुत पॉइंट्स पे क्लाइंट आपको हेल्प कर रहा होता है। जिस शहर में, जिस सूबे में वो काम करता है, वहां के लोकल डायनामिक्स का, वहां की लोकल लैंग्वेज का उसे बेहतर पता है। आपको सिर्फ इंग्लिश का पता है, आपको लोकल डायनामिक्स का नहीं पता कि वहां पे क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए या किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंटली देयर वाज अ क्लाइंट हु मेंशन्ड, उसके मार्केटिंग डायरेक्टर ने मेंशन किया, I had written a copy inspired from other, what shall I say, brands, right? So उस पे उसने पूरा एक डॉक्यूमेंट मुझे, सपोर्टिंग एविडेंस, मैंने लिखा क्या था, वी हैव लेटेस्ट डिजाइन्स अवेलेबल, वन सेकेंड, अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, वो ब्रांड था, इसी तरीके कैबिनेट्स वगैरह बनाता था, और उसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिखना था, वी हैव द लेटेस्ट डिजाइन्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें अब आपको और मुझे
शायद हमें पता ना चल सके कि इसमें गलती क्या है, राइट? इवन दो ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, ऑल ऑफ अस, आई मीन इतनी बेसिक इंग्लिश तो हमें आती है कि इसमें अब गलती क्या है। बट क्या था वो, अब वो प्रॉपर उनकी मार्केटिंग टीम और प्रॉपर उनके सीईओज वगैरह बैठे, तो उन्होंने उनके मार्केटिंग वाले ने जो प्रपोज किया कि हम इन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम ऑन यूज करेंगे। वी हैव द लेटेस्ट डिजाइन अवेलेबल ऑन द मार्केट। अब मेरे जहन में तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ऑन यहाँ पे कैसे लग सकता है, यहाँ पे इन इतना नाइसली स्वीटली फिट हो रहा है, वी हैव, आई मीन, राइट। लेकिन उसके बाद जो उसने सपोर्टिंग के तौर पर कोई एक दो डॉक्यूमेंट वाले कि जी यूएस के अंदर इन द मार्केट फाइनेंशियल, क्योंकि वहां पे शेयर्स एंड स्टाफ वो बहुत यूज होते हैं, तो इन द मार्केट वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आप बी टू बी में बात कर रहे हो और आप मार्केट की बात कर रहे हो कि ये नए नए जो चीजें हैं वो मार्केट के अंदर कुछ मौजूद हैं, दिस एंड दैट। लेकिन जब आप बी टू सी में यूज कर रहे हो तो आप ऑन द मार्केट करेंगे, राइट? सो दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रीटी न्यू फॉर मी एंड फॉर लाइक years एंड years मैं इन द मार्केट बी टू बी में भी यूज करता हूँ ऑनेस्टली हमें, और बी टू सी में भी यूज करता हूँ फॉर द यूएस, और किसी क्लाइंट ने वो चीज दुरुस्त नहीं करवाई। आई मीन दैट वाज समथिंग कि आप इसको इन द मार्केट भी कर लें ठीक है, ऑन द मार्केट भी कर लें ठीक है। आई मीन ये इस तरह की सिचुएशन होती है। ये इस तरीके के एक छोटा सा, आई मीन एक एक पॉइंट था। बट व्हेन दे आई मीन स्पॉटेड दैट एंड दे मेंशन्ड दैट, और फिर जब मैंने उसको वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम डिफरेंट मार्केटिंग सोर्सेज के लोकल डायनामिक्स के हिसाब से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है, तो पता चला कि ऑन द मार्केट वी हैव लेटेस्ट डिजाइन्स अवेलेबल ऑन द मार्केट, राइट? अब ये हो सकता है आपका दिमाग अभी ना अभी भी इसको अब्सॉर्ब करे, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो क्लाइंट से जब आप ये चीजें कॉपीज अपनी क्रिएटिव शेयर करते हैं तो यू लर्न मोर। अब अच्छा क्लाइंट आपको चीजें ठीक भी करके दे रहा होता है, आपको रेदर हेल्प कर रहा होता है। तो जैसे ये इन और ऑन, अभी मुझे भी अभी तक वो प्रॉपरली मेरे दिमाग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज हम आई मीन फॉर लाइक ईयर्स, फॉर लाइक डेकेड्स एंड डेकेड्स भी इन द मार्केट ज्यादा सूटेबल लगता है। बट उस क्लाइंट के लिए मैंने अपने दिमाग पे पत्थर रख के ऑन द मार्केट कर दिया, बिकॉज it would make more sense in that market and client wants us to do in that way. So ये चीजें आप लर्न करते हैं along the way जब आप क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं चीजों को। अच्छा, एक चीज और थी हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी। किसी ने कहा था सर बिडिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा दोबारा बता दें। सो लेट मी गो टू दैट। बिडिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है? बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप फेसबुक को पैसे कैसे देना चाहते हैं। आप मार्केटिंग तो कर रहे हैं, एड चला रहे हैं, बट फेसबुक को पैसे किस अंदाज में देना चाह रहे हैं, और फेसबुक आपके एड्स को प्रायोरिटी किस हिसाब से, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मिसाल के तौर पे आपके आई मीन घर में कोई गेस्ट आए एंड योर मदर सेड, आई मीन छोटा सा केस सिनेरियो सिंपल सा ले लेते हैं कि someone in your family give you money कि go and bring some bananas, जाएं जी मार्केट में जाएं और बनानास लेके आए। 500 रुपए दिए और इसके साथ आपको कुछ भी नहीं बताया, आपको बस ये कहा कि ये लो 500 रुपए और जाके मार्केट से केले ले आओ। अब आप समझते हो, आप लेट्स से यू आर लाइक 6 7 8 years old किड आप जाते हो, आप समझते हो माइंड में यार मैं ज्यादा बनानास लेके जाऊंगा ना तो घर वाले बड़े खुश होंगे। तो आप क्या करते हो, जो सस्ते तरीन मार्केट में बनानास पड़े हैं आपने वो पकड़े, और अब वो उनकी क्वालिटी कईयों की अच्छी होगी, कईयों की अच्छी नहीं होगी, राइट? आपने बस कहा जी 500 के केले को काफी सारी दर्जनों में आप घर ले आए।
तो जी घर वाले बड़े खुश होंगे। अगर आप इस तरीके से इस तरीके की शॉपिंग को, इस तरीके की स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? लो कॉस्ट। क्या आप लो कॉस्ट की तरफ गए थे? उसमें अच्छे भी थे, उसमें बिलो क्वालिटी भी थे, बट क्या था, कॉस्ट लो थी, आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए थे, वो आपको मिल गए। ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए थे, आपको मिल गए। और इस तरीके से लेट्स से आपको घर वाले थोड़ा सा एजुकेट करके भेजते हैं कि ये लो 500 और सबसे अच्छे वाले लेके आने हैं बनानास। आप कहते हो ठीक हो। अब आप जब मार्केट में जाओगे तो आप क्वालिटी पे फोकस रखोगे, सबसे अच्छे लेके आने हैं। और अगर लेट्स से घर वालों ने ये भी कहा कि सबसे अच्छे लेके आने हैं, चाहे वो 300 रुपए दर्जन हो, फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट यू वुड बी डूइंग, यू वुड कीपिंग एन आई ऑन द बेस्ट क्वालिटी बनानास। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपको बिड कैप, इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? पहली स्ट्रैटेजी थी लो कॉस्ट, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? बिड कैप, राइट। इस तरीके की एक तीसरी स्ट्रैटेजी है, दैट इज कॉस्ट कैप। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा। कॉस्ट कैप में क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, अच्छे हों, थोड़े से एवरेज हों वो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए। बिड कैप में क्या है, या ये कॉस्ट कैप और बिड कैप, ये थोड़ी सी चीजें, आप ये दो सिर्फ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट भी पूछ लेता है और आपको वैसे भी होना जरूरी है। दूसरे पॉइंट पे आता है कॉस्ट कैप। लेट मी ब्रिंग इट हियर, फेसबुक के उस तरतीब के हिसाब से। कॉस्ट कैप, कॉस्ट कैप में क्या है कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बनानास की तरफ ही जाते हैं। इसमें आप अगर कॉस्ट की बात करें, पर बनाना के हिसाब से आप परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बनाना आपको पड़ा है 15 रुपए में, और rather let me find some better example here. um, let make it more of marketing specific, वरना it will look like we are selling bananas in the class. So let's say आपको likes चाहिए पेज पे, राइट। फॉर एग्जांपल आपको लाइक्स चाहिए। इसमें क्या होगा, पहली स्ट्रैटेजी में अगर आप लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी लगा के यू वांट टू गेट लाइक्स, तो क्या होगा, आपके पास अच्छे लाइक्स भी होंगे, हल्के लाइक्स भी होंगे, एवरेज लाइक्स भी होंगे, और लेकिन क्वांटिटी आपको ज्यादा मिल रहे होंगे, यू वुड बी गेटिंग मोर लाइक्स। कॉस्ट कैप में क्या होगा, एक लाइक आपको 1 रुपए का पड़ गया, एक लाइक आपको 2 रुपए का पड़ गया, एक लाइक आपको लेट से 0.5 रुपीज का पड़ गया, राइट। ऑन एवरेज जो आपने कॉस्ट सेट कर दी है, ऑन एवरेज वो उधर ही रहेगी। फर्ज कर लें इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में आप फेसबुक को बताते हैं कि जी मैं पर लाइक आपको 1 रुपया पे कर सकता हूं, पर लाइक, पर लीड, जैसे भी 1 रुपया आपको पे कर सकता हूं। सो फेसबुक क्या करेगा, कोई लाइक आपको 1 रुपए वाला ला के देगा, कोई 2 रुपए वाला ला के देगा, कोई आधे रुपए वाला ला के देगा, जितना आपने बजट कैंपेन पे लगाया था, लेकिन ऑन एवरेज 1 रुपया पर लाइक ही आपको पड़ रहा होगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है जो सस्ते लाइक थे वो इतने रेलेवेंट ना हो, जो महंगे लाइक थे वो बहुत ही रेलेवेंट हो, वो बहुत ही आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, और जो जितनी आपने अमाउंट लगाई थी उसमें जो आ रहे हैं वो बस ठीक है, एवरेज या अबव एवरेज लाइक्स हो, राइट, वो आपके उतने रेलेवेंट ना हो। तो इस तरीके से आपके पास हर क्वालिटी का लाइक आ रहा होता है। बिड कैप में क्या होगा, आपने बता दिया कि मुझे एक लाइक 1 रुपी का चाहिए, तो क्या होगा, जितने भी लाइक्स आ रहे होंगे वो 1 रुपी वाले ही होंगे। आप जब मर्जी अपनी कैंपेन को स्टॉप कर दें और उसकी एवरेज निकालेंगे तो हर लाइक 1 1 रुपए का ही आपको पड़ रहा होगा। ये चीज क्लियर हुई? 3 बिडिंग स्ट्रैटेजीज काम किस तरीके से करती हैं।
और इनके यूज केसेस क्या हैं, ये बहुत जरूरी हैं। लोएस्ट कॉस्ट, ज्यादातर जितने भी मार्केटर्स हैं, लाइक आई वुड से, और खुसूसन जितने बिगिनर्स हैं, वो तो इस तरफ किसी को टच भी नहीं ना करते, इस पॉइंट को पता नहीं लो कॉस्ट, कॉस्ट कैप और बिड कैप में फर्क क्या है, वो तो इसको टच भी नहीं करते मार्केटिंग के अंदर। वो जो आ रहा है बस वो फेसबुक पे बिलीव करके उसको वैसे चलने देते हैं। लो कॉस्ट में जब आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, बट यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे होते हैं, लेट्स से 100 रिजल्ट मिले तो उनमें से 75 अच्छे होंगे, 25% कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे, राइट। कॉस्ट कैप में जब आपने लगा दिया तो बजट आप कंट्रोल कर रहे हैं कॉस्ट कैप में, पर रिजल्ट। अब कॉस्ट यहां पे क्या होगा, अगर आपने लो कॉस्ट लगाई है और लाइक्स, फर्ज कर लो आपका टोटल बजट है इस कैंपेन का 500 और आपने कैप नहीं लगाया, पर लाइक आपको कितने रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, कोई लाइक आपको 1 रुपए का पड़ गया, 1 रुपए का पड़ गया, कोई आपको 10 रुपए का पड़ गया, कोई आपको 2 रुपए का पड़ गया, कोई आपको 0.5। यानी फेसबुक क्या है कि वो आपको बस लाइक ला ला के देती जाएगी, कोई लाइक सस्ता होगा, कोई महंगा होगा, राइट। क्योंकि आपने फेसबुक को गाइड नहीं किया कि आप पर लाइक कितने में लेना चाह रहे हो। कॉस्ट कैप में लेट्स से आपका बजट सेम ही है, बट आपने बता दिया कि मैं 1 रुपया पर लाइक देने को तैयार हूं, राइट। सो फेसबुक क्या करेगा, इसके 10%, जो भी आपने अमाउंट बताई है ना, इसके 10% का नंबर फेसबुक ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। अब ये 2 रुपए तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना, हम इसको कर सकते हैं 1.1, या पैसों में बात करें तो समथिंग लाइक दिस, यानी कि कोई 1 रुपए का होगा, कोई 1 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोई 1 रुपए से कम महंगा होगा, बट ऑन एवरेज उसका 1 रुपया निकल रहा होगा। कॉस्ट कैप की बिडिंग स्ट्रेटेजी जब आप लगाते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो लीड की या लाइक की कॉस्ट है वो प्रिडिक्टेबल है, क्वालिटी प्रिडिक्टेबल यहां पे भी नहीं है, बट यहां पे कॉस्ट पर लीड प्रिडिक्टेबल है कि मुझे, या कॉस्ट पर लाइक प्रिडिक्टेबल है। आपको पता कि जी मैं 1 रुपया ही दे रहा हूं, जब दिल करेगा मैं कैंपेन स्टॉप करूंगा तो ऑन एवरेज लाइक की प्राइस भी 1 रुपया ही आ रही होगी। तो यहां पे जो कॉस्ट पर लाइक या कॉस्ट पर लीड होगी वो प्रिडिक्टेबल होगी। बिड कैप स्ट्रैटेजी में क्या है, आपका लेट से बजट 500 रुपए ही है, आप कहते हो कि जी मैं 1 रुपया पर लाइक या जो भी रिजल्ट है, पर कन्वर्जन, पर लीड, मैं पे करने को तैयार हूं। फेसबुक आपका एड इसी हिसाब से दिखाएगा कि आपको हर लाइक, हर लीड, हर कन्वर्जन उतने पैसों में ही मिल रही हो। लेकिन यहां पे अब आपने अगर लेट से बेच रहे हैं कार्स, तो आप कह दें कि जी मैं, मेरी बिड कैप जो है वो 20 रुपए है, तो 20 रुपए में तो आपकी कार नहीं बिकने वाली ना, क्योंकि जिस मार्केट में जाके आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस मार्केटिंग के डायनामिक्स का भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वहां पे पर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ सकती है। आपने 20 रुपए लगा दिए, फेसबुक शायद आपका एड ही ना दिखाए, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे लो कॉस्ट में सेलेक्ट करते हैं, कोई उस पे हमने लगाया तो है नहीं फिगर कि हमें पर रिजल्ट इतने पैसे हम देने को तैयार हैं, वो फेसबुक पे छोड़ देते हैं। अब फेसबुक के एल्गोरिदम ने चाहा तो आपको सस्ते कन्वर्जन दिलवा देगा, अगर चाहा तो महंगी कन्वर्जन दिलवा देगा, जिसकी वजह से सारे लो कॉस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आप कॉस्ट, अपनी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करते हैं, लेट्स से वी गो हियर, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, कोई भी लेट्स से हम चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रीच में हम जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करें, रीच में जाके एंड यहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल नीचे आए, यहाँ पे कौन सी आ रही है आपके पास, रीच में 2 हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस में जाएंगे तो जस्ट एक आ रही होगी, यू सी, ये आगे बिडिंग स्ट्रैटेजी लो कॉस्ट, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रांड अवेयरनेस है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, लो कॉस्ट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर लेते हैं, रीच में चले जाते हैं, आपके पास, आप यू कैन चेंज, लो कॉस्ट पे जा सकते हैं, बिड कैप पे जा सकते हैं। अब समझ आपको आ चुकी, आई होप आ चुकी होगी कि लो कॉस्ट का क्या मतलब है, बिड कैप का क्या मतलब है, राइट? अब लेट से मैं ट्रैफिक में चला जाता हूं, ट्रैफिक कैंपेन करनी है मैंने, लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वेबसाइट पे है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या आ रही है, लो कॉस्ट, कॉस्ट कैप भी आ गई, बिड कैप वाली उसने मजीद अगले मेन्यू में भेज दी, मेरे पास कॉस्ट कैप आ गई। मैं कॉस्ट कैप पे क्लिक कर देता हूं, राइट, कि जी मैं, मुझे पर क्लिक, पर लिंक क्लिक इतने पैसों में पड़नी चाहिए। अगर मैं लोएस्ट कॉस्ट में जाता हूं तो फेसबुक का सारा फोकस किस पे होगा, कम कीमत वाली पर क्लिक मुझे रिजल्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा मिले, क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं होता। जो क्लिक करने की टेंडेंसी रखता है और मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, जो भी मैंने ऐड चलाए हुए हैं, फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा एंड दे विल बी ब्रिंगिंग क्लिक्स, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे कम ज्यादा हो सकती है, राइट? फॉर नेक्स्ट इज, मैंने कॉस्ट कैप पे लगाया, अब पर क्लिक मैं डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन इस स्टेप पे मैं नहीं कर रहा कि कितने पैसे मैं पर क्लिक देने को तैयार हूं, मैं एड सेट लेवल पे जाके, एड सेट में आया मैं, जहां पे ऑडियंसेस वगैरह डिफाइन करते हैं, ऑडियंसेस पे आया, यहाँ पे पर क्लिक जो कॉस्ट कैप मैंने कैंपेन लेवल पे लगाया था, मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं कि मैं, जी भाई साहब, आपको 10 रुपए ऑन एवरेज पर क्लिक देने को तैयार हूं। ठीक, सो अब मुझे जितनी भी क्लिक्स मिलेंगी 10%, 10 का 10 रुपीज होगा, इसका 10% ऊपर नीचे हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 रुपए या 4 रुपए लगा दिया, तो इसका 10% फेसबुक के पास अख्तियार है कि वो इससे 10% ज्यादा की प्राइस वाली भी ऑडियंस आपको ला के दे सकते हैं, और इससे 10% कम वाली भी ऑडियंस, जहां पे सस्ते क्लिक्स मिल रहे हो, यानी कि कीमत को बढ़ाने, 10% बढ़ाने और कम करने का अख्तियार इस स्ट्रैटेजी में फेसबुक के पास है। यू गो बैक टू द कैंपेन एंड यहाँ पे आप कॉस्ट कैप की बजाय बिड कैप लगा दो एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। वहां पे अब आप अपनी बिड को कंट्रोल कर सकते हो। आपने पहले देखा होगा यहाँ पे आ रहा था एवरेज, आई मीन कॉस्ट पर क्लिक, अभी क्या आ रहा है, मैक्सिमम बिड इन ईच ऑप्शन, यानी कि इससे ज्यादा आपको चार्ज। पिछली में ऊपर नीचे 10% का एक टेंडेंसी थी कि 10% ऊपर हो सकते नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम, अगर आपने कहा कि जी मुझे लिंक क्लिक चाहिए और मैं 4 रुपए पर लिंक क्लिक दे सकता हूं, तो आपको फेसबुक एड ही उस हिसाब से उन लोगों को दिखाएगा कि आपको पर क्लिक कॉस्ट इससे ज्यादा पड़े ही ना। यू गेटिंग द पॉइंट? लिंक क्लिक के अलावा आप और भी ऑब्जेक्शन चूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, लैंडिंग पेज, इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच, बट द बेस्ट इज लिंक क्लिक। आपको रिजल्ट्स जो थोड़े से ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं वो लिंक क्लिक से ही मिलते हैं। इज दैट क्लियर कि स्ट्रैटेजीज, हाउ स्ट्रैटेजीज वर्क? अब अगर आपने प्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से चलना है तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को चूज कर सकते हैं। लेट्स हैव अजान ब्रेक एंड विल कंटिन्यू। अहमियत आपको बताई, कौन सी, किसके फायदे क्या हैं, आप अगर अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, लो कॉस्ट, आपके पास ऑप्शन ही लो कॉस्ट की है। अगर आप रीच कैंपेन्स कर रहे हैं, कंसिडरेशन और कन्वर्जन में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कॉस्ट कैप के हिसाब से चल सकते हैं, बिड कैप के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आप कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से चलना है, एक्सट्रीम प्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लीड्स क्वालिटी, बिड कैप के साथ चलें। अगर कोई 10% का आप एक ब्रैकेट रख के चलना चाहते हैं प्लस माइनस की, कॉस्ट कैप आप यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए कम से कम पैसों में और क्वालिटी पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो देन
low cost is the best strategy here. So you could choose any of these strategy in your campaign. और ये strategy, bidding strategy आपको अपने document, launch document में बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट को मार्केटिंग की इतनी भी डेप्थ का आइडिया नहीं होता। हम जस्ट जो सरफेस लेवल की चीजें हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं और क्या कैंपेन्स हमारी होने वाली हैं, बट वी जस्ट include these things in our campaigns, and we once you get the approval, you can confidently launch your campaign. And next एक और चीज थी जिसका मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, that was let me open something. That was कि कौन सी कैंपेन किस प्लेटफॉर्म पे सही जा रही है या किस एज ग्रुप के साथ वो रेजोनेट कर रही है। So what you could do, you could click on campaign level पे जाएं, and let's say we select this campaign, and here columns, you could break down them by एज के हिसाब से। जी हम वी वांट टू सी द एज थिंग, एज पे क्लिक किया, अब हमें पता चल गया कौन सी एज अच्छा रिजल्ट दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके हमें 3 रिजल्ट्स मिले हैं, यानी 3 लीड्स मिली हैं। तो ये कैंपेन है काउंटर टॉप्स वाली, इसमें जी 25 सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। लेट्स से हम रिजल्ट्स को छोड़ के बाकियों को देखते हैं। 25 से जो 34 तक जिनकी एज है उनको इतनी बार ऐड दिखा, 34 से 44 वालों को इतनी बार ऐड दिखा, दिस राइट। हमारे पास एज बाय आई मीन ईयर बाय ईयर, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है कि क्या रिजल्ट्स मिले। लेकिन कुछ लोगों ने या कुछ लोगों की एज फेसबुक डिटरमिन नहीं कर पाता, राइट क्योंकि इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की टारगेटिंग कर रहे हैं और समटाइम्स आपकी टारगेटिंग इतनी इन डेप्थ होती है कि कुछ लोगों की फेसबुक के पास एज प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। और हमारे पास जो हमें ये 3 लीड्स मिली हैं, इट कम्स इन दैट एज ब्रैकेट अनकैटेगराइज्ड, कि भाई साहब हमने आपको जो 3 लीड्स ला के दी हैं उसका एग्जैक्ट एज का हमें पता नहीं है, राइट। सो इसमें ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, और you would see such kind of little discrepancy across different data modules. आप लेट्स से फेसबुक आपको कह रहा होगा कि मैंने 400 क्लिक्स भेजे हैं आपकी वेबसाइट पे, आप गूगल एनालिटिक्स में जाके देखेंगे वहां पे 350 होंगे, राइट। आप एडोब क्लाउड में जाके देखेंगे वहां पे 280 होंगे। सो इस तरीके की जो डेटा डिस्क्रिपेंसी है अक्रॉस डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स वो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती रहेगी। आपको रियल स्टैट्स जो मिल रहे हैं, कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी फोन कॉल्स हुई हैं, वो है आपके पास। आई मीन रियल आपकी वेबसाइट, जितने सेल्स हुए, जितने ऑर्डर्स आए आपके पास वहां पे आए हुए होंगे, जितनी कॉल्स आई उसका डेटा आपके पास मौजूद होगा, या अगर आप कॉल रेल वगैरह यूज कर रहे हैं, फोन ट्रैकिंग एप्स, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ का जो डेटा आपको होगा, कुछ आपने इसको सम 90% 95% एक्यूरेट मान सकते हैं, इतना एक्यूरेट है। बाकी अगर आप किसी और ट्रैकिंग ऐप में भी या ट्रैकिंग सिस्टम में भी ट्रैक कर रहे हैं ये तमाम चीजें, तो कुछ 5-10% की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, राइट। यहाँ पे कन्वर्जन्स की क्या है जी, 48 लीड्स हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस किस एज से मिली हैं। यानी कि 25 से, इस वाली को स्पेसिफिकली देखें, 25 से 34 वालों से हमें 4 लीड्स मिली हैं, और 35 से 44 साल वालों से हमें इतनी मिली हैं, 44 से 54 वालों से 19। सो इसके हिसाब से लेट्स से वी ओनली टॉक अबाउट दिस, इसके हिसाब से अगर आपको ऑप्टिमाइज करना हो
कि कौन सा एज ब्रैकेट हमें इस कैंपेन से निकाल देना चाहिए। तो आपके ख्याल से हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज, आप कैसे किस एज ब्रैकेट को आप निकालोगे? राइट, सो जो भी लीस्ट परफॉर्मिंग एज ब्रैकेट होगी आप उसको निकाल दोगे, या आप देखोगे जो सबसे कॉस्टली पड़ रहा है, आप आगे बढ़ते जाओ और यहाँ पे कॉस्ट पर लीड उन्होंने ऊपर बस टॉप की दी हुई है, बाकी का आप शायद आपको मैनुअल ही करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इस पे कितने पैसे खर्च हुए इस एज पे, 1 सेकेंड। राइट, यहाँ पे आप देखोगे कि जी यहां से आपको 25 से 34 वालों से 4 लीड्स मिली हैं, जबकि आपने पैसे $1000 लगे यहाँ पे। राइट, यहां से आपको 35 से 44 वालों से 14 लीड्स मिली हैं और यहाँ पे आपका मार्केटिंग एक्सपेंस इतना था। राइट, सो आप उसकी एवरेज निकाल के कॉस्ट पर लीड की एवरेज आप निकालोगे और देखोगे सबसे महंगी कहां पे पड़ रही है, किस एज ब्रैकेट से। चलो लीड्स मिली वन थिंग, लेकिन जहां पे सबसे महंगी पड़ रही है उसको भी आप रिमूव कर दोगे। या यू कैन कंपेयर योर ऑप्शंस एंड यू कुड थिंक ऑफ रिमूविंग जो आपके लीस्ट परफॉर्मिंग ब्रैकेट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ जहां पे आपको लीड मिली ही नहीं, या इन टर्म्स ऑफ जहां पे बहुत ही महंगी आपको लीड्स मिली हैं। जो भी आपके फाइनल रिजल्ट्स थे, जो जहां पे वो आपको महंगे मिले हैं, आप उनको रिमूव कर दोगे। एंड दिस इज वन थिंग, दिस इज ऑन ऑन टर्म्स ऑफ एज। आप ब्रेकडाउन पे दोबारा जाओ एंड आप जा सकते हो डिलीवरी पे और आप जेंडर को सिलेक्ट कर लो। अब आपके पास जेंडर वाइज तमाम कैंपेन्स का डेटा आ जाएगा। लेट्स से वी गो टू द सेम कैंपेन, राइट, हियर वी आर, होल्ड ऑन। इसी कैंपेन को दोबारा देखते हैं, होल्ड ऑन। राइट, ये कैंपेन है, यहाँ पे टोटल 71 लीड्स मिली हैं इस कैंपेन में फ्रॉम दिसंबर टिल डेट। फीमेल से कितनी लीड्स मिली हैं हमें? 53। मेल से कितनी मिली हैं? 18। और इसी तरीके से हम पर कन्वर्जन कॉस्ट भी निकाल लेंगे। यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन फेसबुक ने एवरेज बस ऊपर ही बताई है, एज के हिसाब से नहीं बताई। सो व्हाट यू कुड डू, आप वो निकालोगे। आई मीन इसको हमने लेट्स से फीमेल पे हमने $1200 स्पेंड किए, हमें 53 लीड्स मिली, और मेल पे हमने $550 स्पेंड किए, 18 लीड्स मिली। तो इसकी जब आप मैच करोगे और देखोगे कि सस्ती कहाँ पे पड़ रही है, या लेट्स से एक जेंडर से आपको बिल्कुल लीड मिल ही नहीं रही, तो आप उस जेंडर को अपनी कैंपेन से ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग फेज आप उसको रिमूव कर दोगे। और हर कैंपेन में अब डिपेंड करता है ना कौन सा प्रोडक्ट या किस ऑब्जेक्टिव पे आपने कैंपेन चलाई है। लाइक फॉर एग्जांपल ये कैंपेन जो है, इट्स मोर ऑफ ए होम इम्प्रूवमेंट एड, कि आप अपना किचन या आप अपना घर के डिफरेंट सेक्शंस कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हो। तो दैट इज वन रीजन के फीमेल से हमें, लाइक फीमेल आर मोर ऑफ लाइक इनटू होम्स, चाहे वो पाकिस्तान की तो है ही है, यूएस में भी ऐसा है। They like having good home, they like to improve their ambience in the home। वहां पे भी एक यही माइंडसेट है खवातीन का। तो द रीजन वी आर सेइंग कि फीमेल से हमें ज्यादा लीड्स मिली हैं। दूसरी कैंपेन में भी देख लें आप, हम फीमेल से मेल की निस्बत ज्यादा लीड्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम ये कहें कि जी होम इम्प्रूवमेंट तो काम ही फीमेल का है, किचन तो ज्यादा है ही फीमेल का, तो मेल को हमें टारगेट ही नहीं करना चाहिए। सो वी हैव दिस प्रूफ हियर कि मेल्स से भी हमें लीड्स मिल रही हैं, कम है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि हमें बिल्कुल ही उस सेगमेंट को अवॉइड करना चाहिए। सो इन चीजों पे आपने फोकस करना होता है। इन अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लीड टू लीड, बिजनेस टू बिजनेस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस डिफर
कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इनके पास प्रोडक्ट हैं वो 500 से लेके $1.5 लाख तक के डॉलर्स की बात कर रहा हूँ होते हैं। किसी का किचन है वो $10,000 में वो बनवा लेंगे, अपना रेनोवेट करवा लेंगे। कईयों ने $20,000 में अपना किचन जो है वो रेनोवेट करवाएंगे, या किसी का बिल्कुल नया घर बन रहा है वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा होगा अपने किचन पे। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लीड टू लीड, ये तमाम चीजें डिफर कर रही होती हैं, और आप इस हिसाब से अपनी ऑप्टिमाइजेशन में चीजें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एक और चीज थी, मेनी स्टूडेंट्स टॉक्ड अबाउट दैट इन some previous classes, dynamic ads. Dynamic ads is nothing more than just giving different images, different headings। यानी कैंपेन एक है, आप उसके अंदर दो तस्वीरें अपलोड कर दो, यानी सिंगल इमेज जो कैंपेन आप बना रहे हो उसमें आपके पास ये एक जस्ट बेनिफिट आता है कि आप एक की बजाय मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर दो, और जो हेडिंग है वो एक की बजाय मल्टीपल हेडिंग्स अपलोड कर दो, जो डिस्क्रिप्शन है वो एक की बजाय मल्टीपल डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दो। हाउ डू वी डू दैट? लेट मी शो यू। लेट मी फॉर एग्जांपल यू गो, लेट्स से एनी कैंपेन पे आप जाओ, क्रिएट पे करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे गए, एंड यू गो इनटू न्यू ट्रैफिक। यहां से आप डायनामिक फॉर्मेट को ऑन कर दो। अब क्या होगा, आप डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट टेक्स्ट्स ऐड कर सकते हो एक ही ऐड के अंदर, और फेसबुक आपको देन बताता है कि किस पिक्चर पे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दैट्स इट, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ऑडियंस, फीचर, ऑब्जेक्टिव्स, ए टू जी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। बस यहां से आपने डायनामिक फॉर्मेट आपने चूज किया, एंड यू वुड चूज, क्योंकि अब ये इसके लिए मैंने कैरूजल कैंपेन बनाई थी, तो वो कैरूजल में मुझसे पूछ रहा है कि कौन कौन से आपने ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं। बट इन शॉर्ट, जहां पे आप एक पिक्चर अपलोड कर सकते हैं वहां पे मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट टू ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग में भी यही आप कर रहे होते हैं कि आप वहां पे एक चीज को वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, आप हेडिंग्स एक की बजाय दो यूज कर लेते हैं, और फेसबुक आपको बताती है दोनों में से कौन सा अच्छा आपका हेडिंग है। यहाँ पे क्या, हर चीज ही वेरिएबल है डायनामिक के अंदर। पिक्चर्स भी आप मल्टीपल अपलोड कर रहे हो, प्राइमरी टेक्स्ट भी आप मल्टीपल अपलोड कर रहे हो, एंड लिंक्स वगैरह भी आप मल्टीपल दे रहे हो। सो इसका जो डिफरेंस है, इट्स मोर, इफ यू वांट टू टेस्ट एंड ट्राई, इट्स मोर पावरफुल देन सिंपल ए बी टेस्टिंग वाली जो टेक्निक है। बट इसके लिए अब आपको एफर्ट लेवल पे ज्यादा काम करना पड़ता है। अब कैंपेन आपका ऐड एक ही होगा, आप डॉक्यूमेंट के अंदर फिर और डिस्क्रिप्शंस भी क्लाइंट को दिखाएंगे कि जी इसके साथ ऐड हमारा ये एक ही है, लेकिन एक मैं ये इमेज टेस्ट करूंगा, इसके साथ ये वाली डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो रही होगी, एक ये मैं इमेज टेस्ट करूंगा, और इसके साथ ये वाली जो है हेडिंग मैं टेस्ट कर इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है ये वाली मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और फेसबुक पे है कि हो सकता है वो इस इमेज के साथ ये वाली हेडिंग टेस्ट कर ले जो दूसरे आपने ऐड के साथ अटैच की हुई होगी। सो यू वुड बी, एफर्ट लेवल पे आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस बनानी पड़ेंगी, मल्टीपल इमेजेस बनानी पड़ेंगी टू टेस्ट आउट विच वन इज वर्किंग वेल। और इसके भी बहुत अच्छे अच्छे केस सिनेरियोस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग रिलेटेड टू, लेट्स से ऑयल आपने बेचना है, जैसे ये डालडा और ये दूसरे ब्रांड्स हैं, ये आपने बेचना है। तो आपने उसके डिफरेंट सेटअप्स के अंदर ग्राफिक्स बना लिए। एक ग्राफिक के अंदर आपने थोड़ा सा दिखाया कि एक
वर्किंग वुमन है, उसको हेल्थ कॉन्शियस है और वो आई मीन डालडा को चूज कर रही है या इस ऑयल ब्रांड को चूज कर रही है। दूसरे में आपने दिखाया कि एक बहुत ही लेट्स से किसी गांव की खातून है, वो चाहती है कि लेट्स से उसकी फैमिली जो है हेल्दी रहे, तो वो वाला आपने जो क्रिएटिव है वो गांव वाले इन्वायरमेंट में बना दिया। ठीक है, नी पीछे खेत हैं, दिस एंड दैट, ऑर्गेनिक, उस हिसाब से। तीसरा है लेट्स से आप बना लेते हो कुछ कुछ रिलीजियस किस्म का एड, राइट, कि जी सेहत अच्छी होनी चाहिए, दिस एंड दैट, वहां पे थोड़ा सा इस्लामिक सा इन्वायरमेंट बना के वहां पे पिक्चर आपने, यानी कि तीन आपने डिफरेंट हिसाब से एड्स बना के, क्रिएटिव्स बना के एक ही एड में आप डाल दें। अब फेसबुक जो इस्लामिक कम्युनिटी होगी, फेसबुक के एल्गोरिदम सीख जाएंगे ना, उनको पता है इस चीज का कि कौन लोग इस्लामिक कंटेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी रखते हैं, कौन थोड़ी सी ज्यादा लिबरल क्लास है और वो इस तरह के लिबरल कंटेंट पे रिएक्ट करने के। आपने हर लिहाज से डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को जहन में रखते हुए एड्स बनाए और एक ही एड के अंदर डायनामिक एड बना के आपने लॉन्च कर दिए। अब एज ब्रैकेट भी सेम है सब एड्स की, टारगेटिंग की, इंटरेस्ट भी आपने अपनी तरफ से सेम रखा हुआ है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम देखेंगे कि जो इस इंटरेस्ट और इस एज ब्रैकेट में है लेकिन वो थोड़ी सी रिलीजियस टेंडेंसी रखता है, फेसबुक उसको आपके वो रिलीजियस कॉपी दिखाना शुरू कर देगा। और जो थोड़ी सी वर्किंग वुमेन और इस किस्म के हैं, फेसबुक आपको आपकी वो जो आपने वर्किंग वुमेन वाली कॉपी बनाई थी वो वहां पे वो शो करना कर देगा। तो इसका इन डेप्थ जब भी आपने मार्केटिंग कैंपेन्स बनानी हुई होंगी, आप एक ही एड के अंदर डिफरेंट इस तरीके के क्रिएटिव्स बना के आप टारगेट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के सोशल सेगमेंट्स को। या आप ऑल टुगेदर इनकी एक में ना, आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैंपेन्स तीनों की बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू आई मीन आप इसको कैसे टेस्ट आउट करना चाहते हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है, या जिस तरह क्लाइंट आपको ब्रीफ कर रहा होता है। गेटिंग द पॉइंट? आपको समझ आ गई कि डायनामिक एड आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब नाउ इट डिपेंड्स आप इसको कहां पे यूज करेंगे। क्लाइंट इसको ज्यादा तरजीह देगा डायनामिक एड्स को अगर आप उसको इसकी अहमियत बताएंगे, या वो चाहता है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट कैंपेन्स बनाई जाएं, या वो आप पे छोड़ देता है कि जी जोहेब साहब आप पे है, आपको जो बेहतर लगता है। सो यू वुड बी डूइंग डायनामिक एड्स। इससे क्या होगा कि इट्स मोर ऑफ एन इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग एड्स। ठीक है, क्योंकि पहले जो थी शुरू में ए बी टेस्टिंग वाला एक तरीका होता था, वो उसके बाद एड ग्रुप्स वाली स्ट्रैटेजी आ गई, उसके बाद डायनामिक एड्स वाली स्ट्रैटेजी आ गई। तो द रीजन यू वुड हार्डली बी सेइंग पीपल डूइंग ए बी टेस्टिंग कैंपेन्स एनीमोर, क्योंकि अब जब से डायनामिक कैंपेन्स आई हैं आपको ज्यादा चीजों को टेस्ट आउट कर सकते हैं, रेदर देन जैसे कि ए बी टेस्टिंग में आप एक ही चीज को टेस्ट कर रहे होते। देखिए चलो जी 2 पिक्चर्स डाल के देखता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है, देखते हैं दोनों में से कौन सी चीज सही से परफॉर्म कर रही है। एंड बाकी चीजें जो हैं आप यहाँ पे जो एड मैनेजर में मैं आपको दिखा रहा था कि आप ब्रेक डाउन में जाके देख सकते हैं कौन सा एज ब्रैकेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से दिन टाइम, वो तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उस तमाम चीजें आप देख के फिर आप डिसाइड करते हैं आफ्टर 2 वीक्स, आई वुड से आपको 2 वीक देने चाहिए कैंपेन को प्रॉपरली पॉपुलेट होने में। देन आप देखते हैं कौन से सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसको ऑन करना चाहिए, किसको ऑफ करना चाहिए। रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आप कैंपेन का बजट बढ़ाते हैं। जब भी कैंपेन का बजट बढ़ाना हो, कभी भी हम उसको ऐसा नहीं है कि डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हम उसको 20%, 25% ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल $100 था आपका कैंपेन, आपने $100 पर डे पे फॉर एग्जांपल कैंपेन चलाई थी और अच्छा रिजल्ट वो दे रही है आपको। 2 हफ्ते बाद आपने ऑब्जर्व किया इट्स गोइंग प्रीटी गुड गुड रिजल्ट, और आप बढ़ाना चाहते हैं। आप कभी भी $100 को $200 नहीं करेंगे,
या 100 को $300 नहीं करेंगे। आप उसको, उससे आपकी पर रिजल्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, रिगार्डलेस ऑफ विच बिडिंग स्ट्रैटेजी यू हैड यूज्ड। जनरली ये देखा गया है कि जब भी आप बजट को डबल ट्रिपल कर देते हैं तो आपकी बाकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो क्लाइंट पहले खुश होता है, जी देखें जी हम तो, आप तो $25 पर लीड में इतनी लीड्स ला रहे हैं, चलो इसको डबल कर दें या ट्रिपल कर दें बजट को। तो वो 25 की बजाय आगे वाली कैंपेन्स आपको $40 पर लीड में मिलना शुरू हो जाती है। तो हम इस तरीके से डबल ट्रिपल बजट नहीं करते, हम 20%, 25%, अगर 100 था उसको 125 कर दें, 130 कर दें मैक्सिमम, राइट? वो चलने दे 2 हफ्ते, फिर उसका 25%, 30% बढ़ा दें, फिर उसको 150 कर दें, 160 कर दें। देन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब स्केल करनी होती है कैंपेन, और आप चाहते हैं कि आपको पर कॉस्ट पर लीड भी आपकी उतनी ही रहे या उसके आसपास रहे, तो यू डू नॉट जंप टू द स्काई ऑल ऑफ अ सडन। इज दैट क्लियर? राइट, नेक्स्ट चीज है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट है, इट्स प्रीटी सिंपल टू क्रिएट। यू गो टू business.facebook.com। आपको एज अ फ्रीलांसर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको एज अ फ्रीलांसर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्लाइंट्स के पास ये होना जरूरी होता है। व्हाट यू वुड डू, या कभी क्लाइंट को सजेस्ट करना पड़ जाए, आप क्या करते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं business.facebook.com पे जाओ, दे कुड क्लिक ऑन सेटिंग्स। इसकी एक कस्टम लिंक भी होता है, आई विल शेयर विद यू। उससे आप क्विकली बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है क्रिएट बिजनेस का, मैं क्योंकि सारे वो यूज कर चुका हूं। आप एक अकाउंट के अंदर 2 या 3 बिजनेस अकाउंट्स बना सकते हैं। आई एम ऑलरेडी यूज दैट। होल्ड ऑन, लाइक यहाँ पे ये क्रिएट आ रहा है ना, मेरे पास ये खुलेगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे अकाउंट्स बना चुका हूं मैं। आप business.facebook.com पे जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, टॉप पे आए और यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएट का बटन लिखा हुआ होगा। यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। छोटा सा फॉर्म आपके पास आ जाएगा जिसमें आपका पूछा जाता है नाम, ईमेल एड्रेस और बिजनेस का फोन नंबर। बिजनेस वेरिफिकेशन भी एक काइंड ऑफ सजेशन है उनकी, आप फेसबुक के साथ अपना बिजनेस वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, राइट? जरूरी इन अ सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस वेरीफाई नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस अकाउंट ही नहीं बनेगा, उसके बगैर भी बन जाता है। और हो सकता है कल को आप, आज से लेट्स से 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ और 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बिजनेस अकाउंट बनाएं, तो तब वो कहे जी अब तो लाजमी है, अब तो बिजनेस वेरीफाई भी करवाएं हम आपको। जैसे वो बिजनेस लिस्टिंग में होता है ना, गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में, वो आपने अगर कोई वहां पे लिस्टिंग करनी है तो वो पहले आप वहां पे इंफॉर्मेशन देते हैं, देन गूगल वाले एक कोड बजरिया डाक भेजते हैं आपके पास। आप वो कोड फिर अपने गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में ऐड करते हो, फिर जाके आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है, राइट? सो हो सकता है कल को फेसबुक भी ऐसा शुरू कर दे अपना बिजनेस अकाउंट पर। फॉर नाउ इट्स फ्री और इसमें कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल यू नीड टू डू business.facebook.com पे जाएं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट का बटन, जैसे ये मेरे पास आ रहा है ना, आपके पास भी आएगा। क्रिएट पे करेंगे एंड अपना कोई भी नाम दे दें बिजनेस का, वो चाहे अपना पर्सनल नाम ही दे दें, जोहेब हसन व्हाट्सएवर वो दे दें, या कोई बिजनेस का नाम कोई जहन में है, क्रिएटिव पिक्सल्स एजेंसी, फलाना एजेंसी, दिस एंड दैट, वो आप नाम एंटर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस देंगे एंड दैट्स इट, आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। बिजनेस अकाउंट का फायदा क्या है, इस चीज को भी गौर से सुने। बिजनेस अकाउंट का एज अ फ्रीलांसर तो आपको फायदा नहीं है, एज अ फ्रीलांसर आपको फायदा नहीं है, बट दूसरे बिजनेसेस को है। बाज दफा आपको दूसरे बिजनेसेस को गाइड करना पड़ जाता है,
कि अपना बिजनेस अकाउंट बनाओ भाई, वरना फेसबुक की मार्केटिंग के बहुत ज्यादा फीचर्स आपके पास नहीं आएंगे। आप फेसबुक पिक्सेल्स और शेयरिंग एक्सेस वगैरह स्मूथली करना चाहते हो तो आपके पास, क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, आप क्लाइंट को इस तरह बताते हो, आपके पास बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। और अभी तक जितने भी मैंने क्लाइंट्स देखे हैं, वो सबके पास बिजनेस अकाउंट बना हुआ होता है। फेसबुक उसको खुद ही गाइड कर देता है। जैसे कोई ऐड बनाता है, फेसबुक का खुद ही बड़ा सा पॉपअप आ जाता है कि जी अपना बिजनेस अकाउंट बना लो। सो यूजुअली जितने भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे उनके बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स बने हुए होंगे। या अगर आप फ्यूचर में एज एन एजेंसी ऑपरेट करना चाहते हो तो वो आपके लिए भी यूजफुल है। आप भी बना सकते हो अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट। बिजनेस मैनेजर अकाउंट में फायदा क्या है? आप एक से ज्यादा एड अकाउंट बना सकते हो और एक दूसरे को एक्सेस ले दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पिनअप कर। अब फर्ज कर लो ये मेरा एजेंसी अकाउंट है, पिनअप गर्ल के नाम से मैं कुछ मार्केटिंग करता हूँ, ये मेरा एजेंसी अकाउंट है। व्हाट आई वुड डू, मैं इधर बिजनेस सेटिंग्स पे जो बिल्कुल बॉटम लेफ्ट साइड पे है, बिजनेस सेटिंग पे क्लिक किया। तो व्हाट आई कुड डू, अच्छा इस पे फिर मैं आई एम नॉट एडमिन ऑन दिस, सो आई डोंट हैव दैट एक्सेस टू ऐड और रिमूव पीपल, बट let me go to some other ad accounts. Let's say इस सुहेब हसन वाले में बिजनेस मैनेजर, जो कि मैंने अपने नाम पे एक बनाया हुआ। लेट इट ओपन। इसमें क्या है कि मैंने एक से ज्यादा एड अकाउंट बनाने हो तो मैं एड अकाउंट्स में आऊंगा, और यहाँ पे तो एड अकाउंट ऐसा बना ही नहीं ना हुआ। लेट मी ब्रिंग टू सम, होल्ड ऑन। क्योंकि वो एक सेफ साइड के लिए बना के रखा हुआ है, सो उसमें आई हैव डन मच। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अगर देखें, इसमें ऐड अकाउंट्स में अगर आप जाएं इस बिजनेस मैनेजर के, तो यू वुड सी कितने ऐड अकाउंट इसमें एडेड हैं। यू कुड सी मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आर एडेड हियर। अगर आप किसी क्लाइंट को बोलते हैं कि जी मुझे आप अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दें मेरे बिजनेस मैनेजर को, मेरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट को, तो आप क्या करते हैं? पहला तरीका तो ये था ना, जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, आप क्लाइंट को बोलते हैं जी मुझे फेसबुक में अपने ऐड कर लो, और अपने ऐड अकाउंट के एडमिन में जाओ, सेटिंग्स में जाके, और मेरा नाम वहां पे ऐड कर देना। इससे क्या है कि वो आपको पर्सनल लेवल पे अपने ऐड अकाउंट में ऐड कर देता है। सिंपल इज दैट। लेकिन अगर जब आपने एज अ एजेंसी काम करना शुरू कर दिया और आप चाहते हो कि मुझे पर्सनली वो ऐड करे या ना करे, मेरी एजेंसी को वो ऐड करे अपने ऐड अकाउंट में, आप क्या करते हो? दो तरीके हैं आपके पास। या तो वो पर्सन अपने एड अकाउंट का आईडी आपको भेज दे, ठीक है, वो इस तरीके का एड अकाउंट का आईडी होता है, राइट, लाइक दिस। वो आपको भेज दे। अगर वो आपको भेज देगा तो क्या आप करोगे? अपने बिजनेस मैनेजर पे आओगे, एड अकाउंट्स पे आओगे, एड पे क्लिक करोगे, यहां पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट पे क्लिक किया। यहां पे जो क्लाइंट ने आपको भेजा हुआ है अपना एड अकाउंट आईडी, वो कॉपी पेस्ट करो, कंफर्म करो, उसके पास ईमेल चला जाएगा कि इस एजेंसी ने रिक्वेस्ट की है आपके ऐड अकाउंट को एक्सेस करने की, उसको एक्सेस देना चाहते हैं आप, वो यस कर देगा, आपके पास एक्सेस आ जाएगी, राइट। या अगर उसके पास भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, क्योंकि ज्यादा बिजनेसेस के पास होते हैं, और वो आपकी एजेंसी को, आपकी फेसबुक प्रोफाइल को नहीं, आपकी
बिजनेस मैनेजर को एक्सेस देना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आपकी ये बिजनेस आईडी है, आप इसको कॉपी करो और उसको भेज दो कि ये मेरा बिजनेस मैनेजर का मेरा आईडी है, इसको एक्सेस दे दो। और वो क्लाइंट क्या करेगा? वो अपना बिजनेस मैनेजर खोलेगा, अपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करेगा, जो वो शेयर करना चाहते हैं अपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करेगा, एंड असाइन पार्टनर्स पे क्लिक करेगा, बिजनेस आईडी पे क्लिक करेगा, और यहां पे अपना जो आपने उसको भेजा हुआ है वो आपका बिजनेस आईडी यहां पे कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट करके यहां पे एक्सेस लेवल्स, उसको कहना है कि सबसे नीचे वाला सेलेक्ट करना है, सबसे नीचे वाला सेलेक्ट करेगा, ऊपर वाले खुद ही चेंज हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट करेगा, कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यानी कि दो तरीके हैं, आप उससे एक्सेस मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसको वो अप्रूव करेगा, या आप अपना बिजनेस आईडी, आप अपना बिजनेस मैनेजर का आईडी उसको दे देते हो और वो आपको एक्सेस दे देता है। यू गॉट द पॉइंट? सो ये आपको तब ज्यादा बेनिफिशियल है बिजनेस मैनेजर की तरफ आना, जब आप एज अ बिजनेस के तौर पे, एजेंसी के तौर पे ऑपरेट कर रहे हो। अब नेक्स्ट फायदा इसका क्या है? फर्ज कर लो जी आपके पास एक्सेस आ गई, आपने एज एन एजेंसी एक्सेस ले ली उसके एड अकाउंट की। अब आपके पास लेट से आपने एड मैनेजर दो तीन खुद हायर किए हैं, आप क्या करते हो? एड यहां से एड उसका एड अकाउंट सेलेक्ट किया, यहां से एड पीपल सेलेक्ट किया, और आप यहां पे जो भी अपने इंप्लॉयज को एक्सेस देना चाहते हो, अगर इसी एड अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एजेंसी ओनर हूं, मैंने एक्सेस ले ली एड मैनेजर की, अब यहां से मैं खुद लोग ऐड कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे किसी अपने एड स्पेशलिस्ट को ऐड कर दिया, किसी कंटेंट राइटर को ऐड कर दिया, दिस एंड दैट को ऐड कर दिया, वो मेरे अख्तियार में है। अब लोग जो हैं मैं यहां से खुद ऐड और रिमूव कर रहा हूं, उस ओनर को पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने लोग इसमें ऐड किए हुए हैं। उसके पास यही आ रहा होगा कि जी जोहेब साहब की एजेंसी आपने ऐड की हुई है, जोहेब साहब की एजेंसी में से कितने लोग जोहेब ने ऐड किए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने इस ऐड अकाउंट में ये चार लोग, दो अपनी आईडी और दो मैंने दूसरे लोग ऐड किए हैं, सो इसको नहीं पता कि मैंने कितने लोग ऐड किए हैं, उसको बस ये पता है कि इस नाम की एजेंसी उसने ऐड की हुई है। सो बाकी का काम मैं यहां से, कभी किसी को पिक्सल ट्रैकिंग के लिए एक बंदे को बोल दिया कि यार जाके देखो पिक्सल से ट्रैकिंग हो रही है, दूसरे को बोल दिया जाओ देखो कि कौन से अच्छे ऐड चल रहे हैं, राइट? सो मैं काम को जब एज एन एजेंसी के तौर पे लेके चलना है, सो मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? और ये उनके लिए है, बाकियों को अगर इसमें कोई ज्यादा एजेंसी की तरफ वो आगे फ्यूचर में नहीं जाना चाहते, वो इसको चाहे जहन में ना भी बिठाएं तो इट वुड स्टिल वर्क फाइन। पार्टनर का मतलब है कि पीपल एंड पार्टनर का मतलब, अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को ऐड करना है, फिर किसी फेसबुक प्रोफाइल को, जिशान, तो मैं पीपल पे क्लिक करूंगा, जिशान अरशद लिख दूंगा या तुम्हारा वो कर लिख दूंगा, तो वो तुम्हें एज एन इंडिविजुअल ऐड हो जाओगे मेरे बिजनेस मैनेजर में। अब फॉर एग्जांपल ना, मैं अपना कोई एजेंसी का को फाउंडर बनाना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि यार तुम भी मैनेज करना, मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ द कंट्री और व्हाटसोएवर, मैं चाहता हूं मैं ये सुपुर्द कर दूं ये सारी एजेंसी में किसी को मैनेज करनी, तो मैं क्या करूंगा? पीपल में जाऊंगा, यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो भी पर्सन, उसको ऐड कर दूंगा, उसके पास क्या होगा, और एडमिन लेवल पे ऐड कर दूंगा, मेरे पूरे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। इसमें जितने पेजेस हैं, जितने ऐड अकाउंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सारी उसके पास एक्सेस। तो पीपल का ये मतलब है। पार्टनर्स का मतलब है कि आप दूसरे बिजनेसेस को ऐड कर रहे हो, राइट? यू क्लिक ऑन हियर, यू कुड क्लिक ऑन हियर, एंड जो भी बिजनेस आईडी अगले बंदे का होगा आप मेंशन करेंगे, और जो जो एसेट्स आप शेयर करना चाहते हो, कौन से ऐड अकाउंट्स, कौन से पेजेस, आप क्लिक करते रहोगे और उनसे शेयर कर दोगे। ये
तब यूजफुल है जब आप एज एन बिजनेस, आज तो आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर है ना, तो आप वो एड अकाउंट की हद तक भी ठीक है, इस तरफ ना भी आए तो इट वुड वर्क। लेकिन कल को आप ग्रो करते हो, ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना चाहते हो, नीचे आप जरा हायर करना चाहते हो एड्स मैनेजर वगैरह, तो आप इसको ये कंप्लीट प्रोसेस है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। राइट, सो आई थिंक फेसबुक में आपको काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। कोई मजीद क्वेश्चंस होंगे आप उसको, हम इंशाल्लाह कल उसको देखेंगे डिटेल में। मिर्जा हुसैन, अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो लास्ट 10 मिनट 20 मिनट की कन्वर्सेशन को इग्नोर कर दो। ये किसी का क्वेश्चन था स्पेसिफिकली, तो मैंने उसका जवाब दिया है। यू गेटिंग द पॉइंट? ये एक सवाल के जवाब में मैंने उनको बताया था। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये यूजफुल होगा, वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड, इग्नोर। सही है। एंड कल इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जैसे मोहम्मद उस्मान का क्वेश्चन है, 3 कैंपेन्स रनिंग एट अ टाइम, इसको हम देखेंगे। और विल बी गोइंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर क्या होगा, हम देखेंगे कैसे गूगल एनालिटिक्स को भी यूज करते हैं, टैग मैनेजर को भी यूज करते हैं, और लैंडिंग पेज एनालिसिस आपको पता है, ऑडियंस बिल्डिंग का आपको पता है, क्रिएटिव एंड कॉपी राइटिंग का आपको पता है। सो इन चीजों पे हमारा फोकस कम होगा। बाकी जो गूगल एड स्पेसिफिक पीपीसी एड्स एंड एनालिटिक्स एंड डेटा स्टूडियो के अंदर रिपोर्टिंग, उन चीजों पे फिर हमारा फोकस ज्यादा होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम नहीं कर रहे, ना ही वो इसका पार्ट है, और ना ही कोई उसमें इतना ज्यादा स्ट्रैटेजी का अमल दखल है। उसमें ये अच्छे ऐड आपके पास हों, ज्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स के साथ सलाम दुआ रखें, पैसे दें, पोस्ट करवा लें, सिंपल इज दैट। अमेज़न पीपीसी भी हमारा इसका पार्ट नहीं है। एंड पे हमारे पास कुछ लेक्चर स्पेयर हुए तो वी विल गो टू इनटू दैट। ईमेल मार्केटिंग विल बी डूइंग एट द एंड। पोर्टफोलियो पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने खुद आने चाहिए। इस पे कोई टूल नहीं है जिसपे मैं जाके बताऊं कि जी अब यहाँ पे ये एंटर कर दो और पोर्टफोलियो बन गया। कोई कैंपेन चलाई हुई होंगी तो पोर्टफोलियो बनेगा ना आपका। अभी तक आपके पोर्टफोलियो में क्या है? फेसबुक एड्स है जी, मैं फेसबुक एड्स चला सकता हूँ। कोई कैंपेन चलाई है, उसके स्क्रीनशॉट ऐड कर दो, बन गया आपका। ये डॉक्यूमेंट पर्सनल है, ये कोई पब्लिक शेयरिंग के लिए नहीं है ज़ीशान, सो डोंट आस्क टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे रियल क्लाइंट की ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, ये शेयरिंग पर्पस के लिए नहीं होती। ठीक है जी, सो अभी दूसरी क्लास बिल्कुल वेट कर रही होगी दे